नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकार। विकार रूप के अंदर हम लोग करेंगे संज्ञा के बारे में बात। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। जो विकारी शब्द होते हैं उसके अंदर मैंने बताया था आपको 4 पार्ट होंगे। एक संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा और क्रिया होगी। तो हमने जो पहला टॉपिक है संज्ञा, वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास में संज्ञा, मैं आपको करवाता हूँ संज्ञा। संज्ञा के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा को होती क्या है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा क्या होती है? जो दुनिया के सब नाम होते हैं वो क्या होती है? संज्ञा होती है। क्या होती है? मैं ये कह दूँ कि दुनिया के सब नाम होते हैं वो संज्ञा होती है। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो सिंपल सी बात, अब हमें अगर पता चल गई कि दुनिया के सब नाम संज्ञा होती है तो हम लोग इससे डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने कह दिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम लोग के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो होगी संज्ञा की डेफिनेशन। क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं हमारे पास में अगला टॉपिक आता है कि संज्ञा के भेद क्या है, या फिर हम लोग ऐसे कहते हैं संज्ञा के प्रकार क्या है। तो हम लोग लिखते हैं संज्ञा के प्रकार। अब देखो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? मूल रूप से तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? दो है। कितने हैं? देखो ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि मूल रूप से तो कितने हैं हमारे पास में? मूल रूप से 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मूल रूप से 2 होते हैं। आपके आंसर से हिसाब से सही होंगे कि जैसे आपने अभी तक बुकों के अंदर पढ़े हैं कि 4 होते हैं, कहीं पढ़े 5 होते हैं, कहीं पढ़े हमने 3 होते हैं। लेकिन जो मूल रूप से होते हैं, कितने मूल रूप से कहते हैं हिंदी के अंदर, अगर हमारे पास में क्वेश्चन ने पूछ लिया एग्जामिनर ने कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब ये 2 कौन से होते हैं? इन 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वो 5 होते हैं या 3 होते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में 2 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारे पास में पार्ट होता है, वो होता है यथार्थ। क्या होता है? यथार्थवाचक। पहली तो कौन सी होती है हमारे पास में? यथार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास में, उसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब 2 चीज़ आ गई हमारे पास में कि चलो यथार्थवाचक क्या होती है और भाववाचक क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं यथार्थवाचक क्या होती है। तो यथार्थवाचक का मतलब होता है वे नाम जो वास्तविक या फिर कह सकते हैं अपन दृश्य में हो या फिर मूर्त हो या रूप होता है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? यथार्थवाचक कहेंगे। मतलब सिंपल सा और सीधा सी बात ये हो गई कि हमारे पास में क्या होंगे? वे नाम होंगे जो वास्तविक हो, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो नाम होंगे। वो सब के सब क्या होंगे हमारे पास में? कौन से होंगे? वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में? यथार्थवाचक होंगे। या फिर मैं कह दूँ दृश्य रूप हो, या उसकी कोई मूर्त हो। मूर्त का मतलब क्या होता है? उसकी कोई सूरत हो, उसका कोई चेहरा हो, ढंग हो उसको, या उसका कोई रूप हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला आता है हमारे पास में भाववाचक संज्ञा। कौन सी आती है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक के अंदर क्या होता है? भाववाचक का मतलब ये हो गया, सिंपल सी चीज़ है कि जो यथार्थवाचक है जस्ट उसका उल्टा भाववाचक होगा। मतलब क्या होगा? जो अवास्तविक हो। क्या हो? अवास्तविक हो, फर्स्ट चीज़। सेकंड अदृश्य हो। अदृश्य का मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जिसकी कोई सूरत वगैरह कुछ नहीं होती है, जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारे पास में। चलो ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो क्या देखा हमने? संज्ञा थी। संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद थे? 2 थे। कौन कौन से थे? पहला था मेरे पास में यथार्थवाचक। पहला क्या था? यथार्थवाचक। और दूसरा था हमारे पास में भाववाचक। फिर हमने देखा कि भाई क्या हुआ? यथार्थवाचक के भी पार्ट है। यथार्थवाचक के अंदर कौन कौन सी आती है? तो पहली आती है हमारे पास में व्यक्तिवाचक। कौन सी आती है हमारे पास में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। ठीक है, दूसरी हमारे इसके अंदर आती है, दूसरा पार्ट कौन सा है? जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। तीसरा हमारा इसी के अंदर है, वो है कौन सी है? द्रव्यवाचक। कौन सी है? द्रव्यवाचक। मतलब द्रव्यवाचक का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, नाम से ही पहचान जाओगे सारी चीज़ें। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो और चौथी है हमारे पास में समूहवाचक। कौन सी है? समूहवाचक। 4 ये हो गई। देखो
हिंदी के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ी अभी तक की 5 होती है संज्ञा के भेद। कौन कौन से होते हैं? तो पहला ये दे रखा हमें व्यक्तिवाचक, दूसरा कौन सा है जातिवाचक, तीसरा हमें दे रखा है द्रव्यमानवाचक, चौथा कौन सा है समूहवाचक, और पांचवा जिसका नाम आता है वो कौन सा है? भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक को देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन क्या आ जाए, या तो क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं, तो 2 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। या फिर हमें डायरेक्ट पूछ लिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग सीधे दे सकते हैं कि 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यमानवाचक, और तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास समूहवाचक, और पांचवा कौन सा हमारे पास में? भाववाचक हो गया। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं इन 2 के बारे में कि ये 2 क्या होती है। तो देखो सिंपल सी है, अगर मैं कह दूं कि द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक का मतलब क्या हो गया? कोई भी पदार्थ दे रखा हमें, क्या दे रखा है? जो भी हमें पदार्थों के नाम दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे? पदार्थों के नाम। ठीक है, जैसे वो क्या होंगे? द्रव्यवाचक होते हैं। जैसे हमने दे दिया पानी हो गया, ठीक है, हमने कह दिया दूध है, या हमने कह दिया तेल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं जो द्रव्यमान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिसका, या फिर हमने कह दिया कि भाई पत्थर है, तो ये क्या होंगे? वो जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों के नाम किस में आएंगे? द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। दूसरा हमारे पास समूहवाचक। तो समूह का मतलब क्या होता है? हमें पता चल गया, या तो कोई संगठन का नाम दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? कोई संगठन का नाम दे रखा होगा, या कोई दल का नाम दे रखा होगा, या फिर हमें ये कह दे कि कोई समुदाय के बारे में बात हो, समुदाय के बारे में बात हो, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? समूहवाचक के अंदर आएंगे। ठीक है, और हमें ये पता है, देखो क्या पता है कि अभी की स्थिति के अंदर, वर्तमान के अंदर कितने का क्या दे रखे हैं? वर्तमान के अंदर जो ये 2 हमारे पास में संज्ञा है, कौन सी? द्रव्यमानवाचक, और दूसरी कौन सी? समूहवाचक। द्रव्यमानवाचक और समूहवाचक, इन दोनों को मिला करके किस में अंदर ऐड कर दिया गया है? इन दोनों को भी अभी किसके अंदर कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर ले लिया गया है। किस में ले लिया गया है? जातिवाचक के अंदर। एक बार वापस सुनिए, क्या कि द्रव्यमानवाचक और जो हमारी समूहवाचक है, इन दोनों को मिला करके इन दोनों को किस में ऐड कर दिया? जातिवाचक के अंदर। तो वर्तमान स्थिति के अंदर संज्ञा के कितने पार्ट बच गए? 3 बच गए। कौन कौन सा? पहला पार्ट है मेरे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा मेरे पास जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा मेरे पास में कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तो वर्तमान स्थिति के अंदर संज्ञा के कितने भेद है हमारे पास में? 3 भेद है। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा कौन सा हमारे पास में? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग डाल दी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होगा? अब सिंपल सा है, देखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के निश्चित नाम को, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, तीसरा हम लोग कह सकते हैं स्थान, ठीक है, इनके क्या होंगे? निश्चित नाम होंगे। क्या होंगे? निश्चित नाम होंगे। निश्चित नाम को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास में आता है भाव, कौन सा आया? जातिवाचक। तो जातिवाचक किसे कहेंगे हम लोग? अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आगे शेयर भी करते रहिए। देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के समूह के वर्ग के नाम को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? बात वो की वो है कि क्या होगा? इसके अंदर भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? निश्चित नाम नहीं होगा। इसके अंदर तो क्या होगा? अगर इंग्लिश की बात करें तो एक परफेक्ट नाम दे रखा होगा उसको, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? जाति के अंदर उसकी जाति के बारे में बात की जाएगी, मतलब उसका क्या एक समूह के बारे में हो गया, उसके बारे में। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति या समूह के नाम को, किसे? जाति या फिर समूह के नाम को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास में रही, पहली संज्ञा हो गई, दूसरी हो गई, थर्ड है हमारे पास में भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा का मतलब सिंपल सा है, हमें पता है क्या होता है? अदर्शी होती है। कैसी होती है वो? अदर्शी होती है। अदर्शी का मतलब क्या हो गया? उसका कोई रूपरेख वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसके अंदर कह सकते हैं क्या कि किसी भी हम लोग, कोई भी हम लोग जो किसी की भावनाओं को देख सकते हैं, या फिर जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे मैंने कह दिया दुख,
तो दुख को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, एक महसूस कर सकते हैं सुख, ठीक है। या फिर हमने कह दिया करुणा, ठीक है, या हमने कह दिया दया, या मैंने कह दिया चिंता, ठीक है, या हमने कह दिया खुशी। ये चीज़ें क्या है कि ये अदृश्य होती है, इनको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास में एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या, प्रकार कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे कि ये जातिवाचक संज्ञा है या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर ये हमारे पास में कौन सी संज्ञा है। तो देखो पहचान कैसे करेंगे, एग्जाम के अंदर अगर हमारे पास में आ गई और हमें पहचानना है कि भाई ये संज्ञा है वो कौन सी है, तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे पहचानेंगे। तो पहचान कैसे करेंगे, सिंपल सा है, क्या करना है आपको, देखो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए क्या होगा, एक तो वो कैसी होगी हमारे पास में, दर्शी होगी। दर्शी का मतलब देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। सेकंड, एक वचन में रहता है। कौन सा शब्द आएगा, हमेशा कैसा रहेगा, एक वचन रहेगा। कैसा रहेगा, एक वचन रहता है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया जोधपुर, तो ऐसा तो है नहीं कि जोधपुर 4-5 है। राजस्थान, ये क्या है, एक नाम ही तो है, एक स्थान का नाम है। जैसे मैंने कह दिया रमेश, तो ये क्या हुआ, किसी विशेष आदमी का नाम है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी हमारे पास में, हम लोग जातिवाचक के अंदर लेंगे, सॉरी व्यक्तिवाचक के अंदर लेंगे। दूसरा हमारे पास में आएगा जातिवाचक, कौन सा आएगा हमारे पास में, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आएगा, तो सिंपल सा है, देखो जातिवाचक के अंदर क्या आएगा, हमें ये तो पता है कि जातिवाचक और इन दोनों के अंदर क्या था, दर्शीय रूप था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा बहुवचन आएगा। कैसा आएगा, बहुवचन आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, वो क्या है, वे एक वचन, कौन से, वे एक वचन, वे एक वचन जो क्या होंगे, वे एक वचन जो लिख दो, या फिर लिख दे हम लोग जिनका, जिनका बहुवचन का रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसका क्या हो जाता है हमारे पास में बहुवचन के अंदर, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में जातिवाचक के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं पुस्तक, ये सब क्या है इसके अंदर आएंगे, किस में आएंगे, जाति के बारे में बात होती है। पुस्तक, पुस्तक कौन सी है ये हमें नहीं पता, बहुत सारी पुस्तकें होती है, ठीक है। या अगला हमारे पास में कौन सा आ गया, थर्ड, भाववाचक संज्ञा, उसकी कैसे पहचान करेंगे। भाववाचक की संज्ञा की पहचान के लिए सबसे बेस्ट है क्या, एक ही चीज़ याद रखनी है हमें कि वो कैसी होगी, अदर्शी होगी। कैसी होगी, हमेशा अदर्शी होगी। वो सब क्या होगी हमारे पास में, कैसी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन एक चीज़ सबसे बेस्ट, देखो 3 नाम लिख रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। क्या, जैसे मैंने कह दिया जवानी, तो जवानी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जवानियाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। या हमने कह दिया कुर्बानी, क्या कह दिया मैंने, कुर्बानी, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुर्बानियाँ लिख सकते हैं, ठीक है। या मैंने कह दिया मेहरबानी, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेहरबानियाँ लिख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल गया क्या, क्या अगर मेरे पास में किसी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगर मेरे पास में ये जो भाववाचक संज्ञा है, अगर इसका मैं बहुवचन बना दूं, क्या बना दूं मैं इसका, अगर मैं इसका बहुवचन बना दूं, क्या बना दूं, बहुवचन बना दिया जाता है, तो ये भी किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ये भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंदर चेंज हो जाती है। ये भी किस में मानी जाती है, किस में मानी जाती है, जातिवाचक के अंदर मानी जाती है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंपल सा चीज़ एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, संज्ञा क्या होती है। देखो हमने पढ़ा संज्ञा क्या होती है, दुनिया के सब नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। या फिर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हमने पढ़े मूल रूप से 2 भेद होते हैं, एक यथार्थवाचक, दूसरा भाववाचक। लेकिन अगर यथार्थवाचक के अंदर बात करें तो 4 पार्ट थे हमारे पास, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यमानवाचक, और चौथा कौन सा था हमारे पास में, समूहवाचक। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक थे इनको वर्तमान स्थिति के अंदर किसके अंदर बदल दिया गया था, जातिवाचक के अंदर। तो अब हमारे पास में वर्तमान स्थिति में संज्ञा के कितने पार्ट है, 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
व्यक्तिवाचक क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया, जातिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है, और उसको कैसे पहचानेंगे इस चीज़ के अंदर हमने गहनता से अध्ययन कर लिया है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं पर भी कोई भी चीज़ को, एक वचन को अगर हम लोग बहुवचन के अंदर बदल सकते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंदर रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे अपने 4 से 5 दोस्तों के अंदर शेयर